हाय एवरीवन। आज हम लोग जीओसी के थर्ड लेक्चर के ऊपर आ गए हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक रेजोनेंस की। ठीक है, इसके पहले मुझे अच्छे से लगता है क्या कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट को, कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन, फ्री रेडिकल्स, इन सबको अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस और टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप कह सकते हो ना कि जीओसी का हर टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन ये है ना इसका, क्योंकि ये पूरा पूरा ना है तो 11th में, ठीक है, बट यूज 12th में होता है, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक की जो है वो 12th में है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से सीखिएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी भी कुछ बच्चों को मैं देखा हूँ 12th में जो कि 11th में उतना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और 12th में स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन। तो उनके लिए मोस्टली क्या होता है ना कि ये टॉपिक जब उनको समझ नहीं आ रही होती है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो वो काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ऐसा तो करोगे नहीं। आप लोग रमन सर के स्टूडेंट हो यार, है ना। आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग अच्छे से सीखना और ऑर्गेनिक को काफी अच्छा बनाना। ठीक है, तो ठीक है, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ, कि हम लोग शुरू करते हैं, एक बार प्रॉपर वे में समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और मतलब टॉपिक क्या है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोग एक बार स्टार्ट करने के पहले, आप चूंकि वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट कमेंट रेजोनेंस। ठीक है, ताकि आपके अंदर भी एक एनर्जी आ जाए, एक बूस्टअप एनर्जी आ जाए और एकदम पेन कॉपी वगैरह लेकर के आराम से बैठ जाओ। ठीक है, और चलो समझना स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेंस ना एक्चुअली दो जगह यूज होता है, एक फिजिक्स में यूज होता है, एक केमिस्ट्री में यूज होता है। फिजिक्स में जो रेजोनेंस यूज होता है वो आप एसी सर्किट में पढ़ोगे 12th में जब जाओगे। ठीक है, वहां पे भी करंट और इम्पेडेंस वगैरह जो है वो आपस में रेजोनेंस में आते हैं, तो वो उस समय डिस्कस होगा। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस है ना, ये क्या किस टर्म को बोला जाता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए। देखो क्या होता है रेजोनेंस, ये ना एक मतलब बोल सकते हो कि बस एक परमानेंट इफेक्ट टाइप का है, जो कि कार्बन के चेन में, कार्बन का चेन बोल लो या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लो, ठीक है ना, तो उसमें होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट इज रेजोनेंस। तो देखो नाम क्या है इसका, डेफिनेशन वाइज देखोगे ना तो मात्र छोटा सा डेफिनेशन है इसका, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है ना, इसका मीनिंग समझते हैं एक एक करके। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है नाचना। ऑनेस्टली लोकलाइज का मतलब क्या होता है, एक जगह पे खड़े हो जाना। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, कभी इधर गए और नहीं तो कभी इधर गए, दैट इज नोन एज डीलोकलाइजेशन। ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन तो आप लोग समझते हो बाबू, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। सर पाई इलेक्ट्रॉन वो वाला इलेक्ट्रॉन होता है जो डबल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, उसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन, वो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कौन सा, पाई बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक थर्ड चीज है इसमें, कंजुगेटेड सिस्टम। सर व्हाट डू वी मीन बाय दिस कंजुगेटेड सिस्टम, तो इसको भी समझ लेते हैं यार कि कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है। इसको वाइट रखता हूँ, एक सेकंड बस मुझे बाबू पेन वगैरह ठीक करने दो। हाँ, कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है रास्ता। रास्ता रास्ता कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ना एक जगह से ना दूसरे जगह नाचना है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, अब नाचने के लिए रास्ता तो चाहिए ना, जगह चाहिए। ठीक है, कैसे स्कूल में परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज चाहिए होता है, नहीं तो फिर जमीन पे क्या ही डांस करेंगे, उस तरह ना इलेक्ट्रॉन को भी ना डांस करना है, डांस करना है इलेक्ट्रॉन को, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और मूव करने के लिए उनको रास्ता चाहिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ओवरऑल रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस एक इफेक्ट है जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन से उठकर दूसरे कार्बन पे जाते हैं, एक एटम से उठकर दूसरे एटम पे चले जाते हैं। ठीक है, और पाई बॉन्ड बनाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो इस वाले एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर क्या है कि 4 कार्बन है। ठीक है, उसमें से ये दोनों टर्मिनल कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। टर्मिनल मतलब जो आखिरी आखिरी वाले कार्बन से। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो है ये। ठीक है, हालांकि आप गौर से देखो, इसका नाम और इसका नाम अलग अलग होगा। नोमेनक्लेचर में तो आप लोग एक्सपर्ट हो यार अब, हाँ है ना। इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या आप जल्दी से कमेंट में लिख सकते हो इसका नाम क्या है, कुड यू राइट दिस। मतलब इससे क्या होगा ना, इंटरेक्टिव लगेगा आपको ये क्लास। तो आप इसका जल्दी से नाम लिख दोगे कमेंट में, इसका भी नाम लिखो, इसका भी नाम लिखो। मैं इसको बोल रहा हूं ए,
इसको बोल रहा हूं बी, ठीक है। आप ए करके उसका नाम बताओ, बी करके उसका नाम बताओ, ठीक है। ओके, तो देखो ना ये और ये जो है ना आपस में रेजोनेंस हो रहा है, क्या मतलब है सर, समझ नहीं आ रहा। देखो मैं आपको सिखाता हूँ क्या सीन क्या है। देखो ऐसा है ना कि मैंने जो आपको यहाँ पे बना के दिया है, इसको एक बार गौर से देखो क्या बनाया हूं। तो ये बना हुआ है, यही बना हुआ है ना, ठीक है। आपको पता है बाबू कि जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है ना। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि जो सिस्टम आपको इस तरह से दिख रहा है ना कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में एक बॉन्ड शेयर किया हुआ है, हाँ या ना। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में बॉन्ड शेयर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और बॉन्ड बनाया है, हाँ। पर क्या इसने कसम खा रखी है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसी के साथ शेयर करूंगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसी के साथ शेयर करेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। मैं दिखाता हूं आपको क्या कहना क्या चाह रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं ना, सपोज करो कि अभी के लिए यहां डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, या फिर अगर है भी, ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों वे है समझने का, ठीक है। तो ऐसा ना मान लो ये डबल बॉन्ड थोड़े से सेकंड के लिए, थोड़े से सेकंड के लिए टूटता है सपोज, तो ये बॉन्ड है बाबू, तो कैसे टूटेगा, सपोज करो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो प्लस और माइनस में टूट जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी बॉन्ड मान लो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो हो सकता है यहाँ पे प्लस क्रिएट होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। यहाँ पे अगर माइनस आता है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा बाबू, ये वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। तो सिनारियो ये है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस, ये वाला भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस और माइनस। क्यों टूटेगा नहीं टूटेगा वो सब पे हम लोग आते हैं, ठीक है। बट मान लो अगर बॉन्ड कभी टूट गया तो क्या इसी तरह प्लस माइनस बॉन्ड में तो हमेशा प्लस माइनस में बॉन्ड टूटेगा, या तो फ्री रेडिकल्स में टूटेगा, हाँ या ना। तो अभी के लिए ना अपन मान के चलते हैं कि कार्बोकटायन बनेगा, कार्बो अनायन बनेगा, फ्री रेडिकल के बाद भी सेपरेटली करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये बॉन्ड टूट गया, ये जो डबल बॉन्ड था ना, जब ये टूट गया तो इसने प्लस माइनस क्रिएट कर दिया, सिमिलरली इसने भी प्लस माइनस क्रिएट कर दिया, अरे यार कुछ मिट गया क्या, सिमिलरली इसने भी प्लस माइनस क्रिएट कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट गया होगा, हाँ या ना। यहाँ पे प्लस आ गया होगा और यहाँ पे क्या आ गया होगा, माइनस, ठीक है। अब एक बात बताओ तो क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बना सकते हैं ना, यस। तो होगा भी वही, क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों मिलके ना बॉन्ड बाबू बना लेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगी, समझ पाए क्या, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, एज इट इज रह जाएगी। इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे गौर से देखो क्या हुआ, यहाँ पे पहले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, पहले से पाई बॉन्ड यहाँ पे था, अब पाई बॉन्ड कहाँ पे है सर, अब पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ था, अब पाई बॉन्ड कहाँ पे, तो अब सर पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना। पाई बॉन्ड ने क्या किया, अपना जगह एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, यही जो चीज जो इफेक्ट हो रहा है ना, इसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है सर ऐसा क्यों होता है ना। पहले तो ये न्यूट्रल था, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ करता था तो ये न्यूट्रल था, अब ये न्यूट्रल रहा नहीं, ठीक है। मैं आपको ना इसको एक बार और थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान दो कि व्हाट आई वांट टू से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये रहा हमारा कंपाउंड जिसमें कि दो डबल बॉन्ड्स हैं, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं ना कि सपोज करो ये बॉन्ड्स टूट गए, ठीक है। अगर बाबू बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो क्या होगा सर, बॉन्ड्स अगर टूट जाएंगे ना तो प्लस माइनस क्रिएट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। सपोज करो ये वाला बॉन्ड प्लस और माइनस में टूटा, कहीं भी तोड़ लो आप, यहाँ पे माइनस तोड़ के यहाँ पे प्लस लिख सकते हो। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये वाला बॉन्ड को भी तोड़ लो, अब इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो हो सकता है कि आप इसको इसको यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया।
पता कैसे चलेगा सर? यहाँ पे माइनस डालूं या प्लस डालूं, तो जो भी यहाँ पे आएगा ना वो उसका अपोजिट यहाँ डाल देना, ठीक है? क्योंकि हमेशा चार्जेस जो है ना, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो कभी भी सेम सेम नहीं टूटेंगे। जब भी टूटेंगे ना अपोजिट अपोजिट टूटेंगे। टूटने का मीनिंग समझ रहे हो ना? बॉन्ड जब टूटा तो उसने चार्जेस क्रिएट कर दिए, ठीक है? ओके, अभी के लिए मान के चलो बॉन्ड टूट रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में जो है ना, मैं जान के आपको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ना बेटर वे में हो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में ना ये वाला माइनस और ये वाला जो प्लस है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है? हाँ सर, तो बना दो बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये क्या करेगा बाबू? आपस में ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे। ये नया बॉन्ड है, समझ पाए? तो हुआ क्या? पहले डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ थे, अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड क्या किया? अपना जगह चेंज कर लिया, ठीक है? इसी चीज को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। मतलब क्या? कि डबल बॉन्ड ना एक जगह पे फिक्स नहीं है, ठीक है? और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरा हाइपोथेटिकल है, मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं कि कोई प्रूफ है क्या, तो देयर इज नो प्रूफ, ठीक है ना? कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। कंपाउंड की स्टेबिलिटी को देखकर, एक्सपेरिमेंट्स को देखकर, रिएक्शंस को देखकर ऐसा माना गया है कि ऐसा होता है, ठीक है? अभी मैं आपको सब चीज डिटेल में एक एक करके सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बस सिखाना चाह रहा हूँ द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, कि इसका मतलब क्या है सर। आपने यहाँ जो लिखा था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हालांकि है तो बहुत छोटा सा सेंटेंस, पर अपने आप में एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, ठीक है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? कि पाए वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिलोकलाइज कर जाएंगे, वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, ठीक है? ओके, अब ये क्या हुआ कि ये चार्जेस यहाँ पे वो रह जाएंगे, ठीक है? अब ऑफ कोर्स ज्यादा स्टेबल ये वाला कंपाउंड है इसके कंपैरिजन में। क्यों? यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे तो कहीं पे चार्ज नहीं है, ये तो न्यूट्रल है सर, है ना? ऑफ कोर्स ज्यादा स्टेबल ये है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट चूंकि एक इफेक्ट है और मुझे आपको समझाना था, तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, ठीक है? आपको अभी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है? तो वो कैसे जाता है मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था अभी, ठीक है? तो यही जो डीलोकलाइजेशन का स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ओके? अभी बहुत एग्जांपल लेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अभी मैं आपको इस हिसाब से सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब एकदम कुछ नहीं आता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है? तो होता क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, पाई इलेक्ट्रॉन में? पहले क्या था? पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, अब यहाँ नहीं रहे डबल बॉन्ड्स, अब यहाँ चले गए। कुछ लोग बोलेंगे सर पहले दो थे अब एक है, हाँ एक है, ठीक है ना? तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो ना? वो इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले इन दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया था, अब इन दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। इसको ना मैं आपको और विजुलाइज कराता हूं, देखो और विजुलाइज कराता हूं। इसको गौर से देखो कि ये जो कार्बन है ना, इसी को मैंने बनाया है, ठीक है? आई गेस आपको ये आता होगा कि ये क्या बनाया हूं मैं, चलो समझा भी देता हूं अगर नहीं आता है तो। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है सर? तो 1 2 3 4। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 4। तो मैंने ना 4 कार्बन यहाँ पर बना डाले, ठीक है? ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है एक सिग्मा बॉन्ड से, और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। इसको बोल लो 1, इसको बोल लो 2, इसको बोल लो 3, इसको बोल लो 4, ठीक है ना? ये वही कार्बन है 1 2 3 और 4, ठीक है? आपको दिख रहा होगा सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1 और 2 जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, 2 और 3 जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, 3 और 4 जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी पाई बॉन्ड के पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है ना? उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। तो क्या हुआ होगा सर? हुआ ये होगा ना कि चारों कार्बन एक जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो बता सकते हो क्या? हाइब्रिडाइजेशन जब स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, है ना? याद आया क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर भूल भी गए हो तो अभी वापस से बता देना। तो यहाँ पे कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? एक इधर है
और 2 हिडन है बाबू, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा। नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है ये बात, है ना। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो टोटल इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और एक चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 हो गया। 3 हो गया तो इसको क्या बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन सिमिलरली क्या होगा सर, 1 2 और एक हाइड्रोजन रहा होगा, ये वाला एक बॉन्ड, ये वाला दूसरा बॉन्ड, है ना। इसको तो काउंट करेंगे नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, एक तो पाई बॉन्ड है और एक कौन होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन होगा सर। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सर इसका भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, तो सारे के सारे sp2 होंगे। ओके, थोड़ी सी मेरे आज तबियत गड़बड़ है, तो मे बी एनर्जी में आपको डिफरेंस दिख रहा हो थोड़ा सा, ठीक है, बट स्टिल आई थॉट कि ये टॉपिक नहीं रोक सकते, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए मैंने आज भी स्पेसिफिकली हर वीक का मैंने सोच रखा है कि हर वीक एक वीडियो के हिसाब से आपको एटलीस्ट जीओसी सिखाता चला जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये चारों कार्बन है। ये देखो ये सारे सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, मतलब एक कार्बन होता है, कार्बन के पास sp2 है ना, sp2 स्ट्रक्चर याद है, ट्राइगोनल प्लेनर होता था। sp2 कैसा होता था बाबू, तो सर उसमें ना 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे, है ना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे जो कि इस स्ट्रक्चर में इस तरह से रखे होते थे, ऐसे एक प्लेन में होते थे तीनों, है ना। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे sp2 में, एक इसका 2 इसका, sp2 बन गया। ये जो कलाई है ना, इसको मान लो कार्बन, ये कार्बन इस तरह से रखा होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। और एक बॉन्ड है जो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, और बाकी ये दोनों, ये लोग में से कोई एक पाई भी बना सकते हैं, सिग्मा भी बना सकते हैं। देखो मैं आपको अच्छे से गौर से सिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको समझ में आ जाएगा, बस 10 मिनट पेशेंस रखना, ठीक है। देखो ये रहा एक कार्बन जो sp2 है, कार्बन नंबर 1, ठीक। ये रहा दूसरा कार्बन जो sp2 है वापस से, ये रहा कार्बन नंबर 2। कोई शक वाली बात नहीं है सर। सर इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, तो देखो ये रहा 2 कार्बन, ठीक है ना। ये भी देख लो बाबू sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, हाँ सर sp2 है। तो ये दोनों क्या किया ना, एक सिग्मा बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ बना लिया। दोनों ने क्या किया, यहाँ पर इसका ये वाला और ये वाला, ये दोनों ने मिलकर sp2 बना लिया। और जो बाहर वाली जो पेन आपको दिख रही है हाइड्रोजन के साथ बना होगा, ये पीछे वाला हाइड्रोजन के साथ बना होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, ठीक है ना। यहाँ पे वही मैं दिखाया हूँ कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। हाँ सर, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और 3D स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको 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 ना विजुलाइजेशन इसकी आसान हो जाए। देखो नेक्स्ट वाले में ही बना, ये है ना ऐसा, ठीक है। तो मैंने 4 कार्बन बनाए, 1 2 3 4। देखना थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, ठीक है। ये कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, बना दो। इसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, बना दो। इसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, बना दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने हाइड्रोजन के साथ भी अपने बॉन्ड बनाए होंगे, उसको मैं ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, या तो मैं हाइड्रोजन वाले बॉन्ड अभी के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप अंडरस्टूड कर लेना कि एक हाइड्रोजन के साथ बना है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, मैंने वो बनाया है। पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, एक ऑर्बिटल ऊपर भी रहा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से ऑर्बिटल रहे होंगे। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे किसके किसके बीच बना है, इन दोनों के बीच, तो बना दो इन दोनों के बीच, ऐसे शेयरिंग हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। फिर इन दोनों के बीच कोई पाई बॉन्ड है, नहीं है सर। इन दोनों के बीच है, हाँ है, तो इन दोनों के बीच भी बना दो। समझ पाए। तो ये ना एक ऑर्बिटल डायग्राम है। ऑर्बिटल डायग्राम क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बाबू, 3 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। आपको दिख रहा है ना साफ साफ कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ होगा, आया ना। पर ये वाले जो 2 होंगे वो लेटरल ओवरलैपिंग किए होंगे। याद करने की कोशिश करो, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है ना। और पाई बॉन्ड कब बनता है बाबू, जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है। यस और नो, तो वही हुआ होगा। इस कार्बन का जो बॉन्ड्स है वो डायरेक्ट आके बना, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा, ठीक है। बट
ये वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे ना ऊपर वाले, ये आकर के पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट क्या इसने कसम खा रखी है कि इसी के साथ शेयरिंग करेंगे, ये इसके साथ शेयर नहीं कर सकता क्या? हाँ सर कर सकता है। तो नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो यही बनेगा बाबू। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो है ना सेम चीज क्या करने वाले हैं, तो बॉन्ड इन दोनों के बीच का तोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच बॉन्ड क्या करेंगे, तोड़ देंगे। क्योंकि देखो कार्बन को पाई बॉन्ड बनाना है, वो इसके साथ, ये वाला जो कार्बन है वो इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ भी बना ले। इस बार क्या होगा सर, इस बार जो है ये दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे, है ना, और ये दोनों क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। अभी और एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बेटर वे में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अभी के लिए आप इसको पहले नोट डाउन करो। रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस कुछ भी नहीं है सर, पहले जो पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच बन रहा था ना, अब वो इन दोनों के बीच बन रहा है। इस इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। मतलब ये जो भी ये जो हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अभी देखो अब और एग्जांपल्स लेते हैं, अब आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो वही देखो मैंने यहाँ पे बनाया था बाबू, पहले कार्बन 1 और कार्बन 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड था। बाद में क्या किया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 और 4 के बीच पाई बॉन्ड को तोड़कर किसके बीच बना दिया, 2 और 3 के बीच। इसी चीज को रेजोनेंस बोला जाता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच शेयर हो रहा था, अब पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच शेयर हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अभी देखो एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूं जिससे कि आप लोग इसकी और अंडरस्टैंडिंग होगी। इससे आप लोग रूबरू हैं बहुत ज्यादा, वो है बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। अच्छा एक बात बताओ, बेंजीन में अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, आया ना, बोलना भाई, अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या अल्टरनेट कार्बन पे यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है क्या? इसमें डबल बॉन्ड नहीं है अल्टरनेट कार्बन पे, है सर। अभी देखो आपको ना मेन फील आएगा रेजोनेंस क्या होता है इसका। अभी तक जो बने हुए हैं ना वीडियो पे, अब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा एक्चुअली में ये टॉपिक। ठीक है, तो देखो ऐसा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने देखो वही ये वाला जो 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, उसको यहाँ पे बनाया है अच्छे से, ऑर्बिटल डायग्राम के साथ बनाया है। देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, नाम दे लेते हैं, नाम दे लेते हैं, या फिर अब खुद भी दे लो। यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड है ना, हाँ या ना, हाँ सर। तो एक काम करो, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना दो। ठीक, उसके बाद ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाए, ये दोनों नहीं बनाएंगे। देखो ना, ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाए तो ये दोनों आपस में नहीं बनाए हैं, फिर ये दोनों बनाएंगे, तो अब इन दोनों को बना दो, इन दोनों को बना दो। ठीक है, और फिर इन दोनों को बना दो। तो आपको समझ में आ रही है चीजें क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, तो 6 कार्बन है, हाँ सर 6 कार्बन है, सबके सब पहले आपस में सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड थे, हाँ बढ़िया। सबका एक पाई ऑर्बिटल जो है ना, पाई ऑर्बिटल सबका खाली था, तो इन्होंने क्या किया, ये इसके साथ शेयर किया, ये वाला इसके साथ शेयर किया, और ये वाला इसके साथ शेयर किया। ठीक है, बट क्या ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, ऐसा कुछ है क्या? ये इसके साथ शेयर नहीं कर सकता था क्या? कर सकता था ना सर। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या हो जाएगा इस बार ना, ये इसके साथ शेयर ना करके ये इसके साथ शेयर करेगा। पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर पॉसिबल है। अब इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली थी, ये दोनों तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो अब इसके साथ कैसे करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये दोनों शेयरिंग नहीं करेंगे, तो ये दोनों शेयरिंग कर सकते हैं आपस में। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा आओ ना भाई हम दोनों मिलकर बॉन्ड बना लें, है ना। ठीक है, इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, दोनों मिलकर क्या किए, बॉन्ड बना लिए। आप लोग कैसे करते हो, 10 लोग बैठे हो, आपके साथ कोई ऑलरेडी बैठ गया, 2 लोगों की सीट है, तो बाकी लोग दूसरे के साथ जाओ बैठो, है ना। बट आप भी जानते हो जरूरी थोड़ी है आप एक ही के साथ हमेशा बैठोगे, आप दूसरे के साथ भी बैठ सकते हो। वही बात है कि यहाँ पे जो कार्बन था ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने बोला हो ना यार शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों के पास 2-2 हो जाएगा, पेयर हो जाएंगे, तो बोला कर लेते हैं। तो इसको बुरा लग गया, भाई तुमने मेरे साथ नहीं किया, फिर बोला अच्छा एक काम करते हैं, तोड़ लेते हैं, तुम्हारे साथ कर लेते हैं। समझ पाए कि नहीं पाए?
तो इसके लिए तो दोनों सेम है ना, जैसे आपके लिए कैसे सारे दोस्त सेम है क्या, नहीं है ना, बट कार्बन को तो भाई सब सेम है ना। कार्बन के हिसाब से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर सकता है, दोनों के दोनों बराबर है इसके लिए, दिख रहा है ना, कोई भी कार्बन में डिफरेंस है, सबके पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सबके पास सेम नंबर ऑफ सब कुछ, सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम एलिमेंट है, सब कार्बन ही है ना। तो इसने क्या किया, एक बार इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बट जरूरी नहीं हमेशा उसी के साथ करेगा, पॉसिबिलिटी तो ये भी है सर, है ना, कि ये इसके साथ शेयर करेगा, तो बोलेगा ठीक है, इसने इसको बोला कि भाई तुम इसके साथ शेयर करोगे तो मैं जा रहा हूं इसके साथ, तो ये आ गया इसके साथ, फिर इस वाले को तो दिक्कत हो गया ना, ये वाला बॉन्ड नहीं बन पाया, तो ये बोलेगा हम जा रहे हैं इसके साथ, तो ये देखो। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि डबल बॉन्ड को जब कार्बन को बनाना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ही जगह फिक्स रखेगा, वो अगर यहाँ पे नहीं बना पाया वो यहाँ पे बना लेगा, जो कि यहाँ पे सब कार्बन आपस में इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, इसी चीज को बोला जाता है रेजोनेंस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहां से हटकर यहां आ गया, दिख रहा है, यहां से हटकर यहां आ गया, दिख रहा है, यहां से हटकर यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं आपस में डांस कर रहे हैं, कभी यहां रहेंगे तो कभी वहां रहेंगे, कभी वहां रहेंगे तो कभी यहां रहेंगे, कभी हम दोनों ने मिलकर पेयर बनाया, कभी उन दोनों ने मिलकर पेयर बना लिया, हमने किसी और के साथ बना लिया, इसी चीज को बोला जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, हालांकि मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में चीजें आने लगी होंगी, है ना। एक बार रिकैप कर रहे हैं या फिर समझ रहे हो। देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला, पहले इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, बना लिया क्या, हाँ, बट जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो, ये इसके साथ भी तो बना सकता है, ये इसके साथ बना लेगा, ठीक है। अगर ये इसके साथ बनाएगा तो इसके बगल वाला अपने बगल वाले के साथ बनाएगा, इसका बगल वाला इसके बगल वाले के साथ बनाएगा। यहाँ पे हुआ क्या, कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई चेंजेस नहीं हुए, कंपाउंड जैसा था वैसा ही है, ना प्रॉपर्टी में चेंज आया खास, ना इसका मास बदला, कुछ नहीं बदला, सिर्फ क्या हुआ, तो सर सिर्फ जो है ना इलेक्ट्रॉन ने, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, सिग्मा ने नहीं, किसने, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, सिग्मा जहां था देखो ना वहीं बैठा हुआ है, ये सब क्या है, सिग्मा ही तो है, सिंगल बॉन्ड, ये भी डांस कर रहा है क्या कि नहीं 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 हम दोनों नहीं बनाएंगे, नहीं, सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं जाता बाबू कहीं भी, सिग्मा बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टूटता ही नहीं है जल्दी, पाई बॉन्ड टूटता रहता है, कभी इसके संग तो कभी इसके संग, देख लो ना इस कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कभी इसके संग बॉन्ड बना रहा है, कभी इसके संग बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है इसने कभी इसके साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे जो कार्बन है उसने कभी इसके साथ बॉन्ड बना लिया, सेम ही कार्बन कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी चीज को बोला जाता है रेजोनेंस, ठीक है। अभी तक का जो इंटायर क्लास था ना वो ये था कुछ समझाना, अब मैं ना आपको ये दिखाऊंगा कैसे हम लोग तोप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तरीका बताऊंगा आपको, टेक्निक्स बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एकदम फील आ जाएगा, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। तो यहां तक की बातें तो समझ गए हो लगभग, मेरा गोल भी था कि शुरू के 30 मिनट में आपको समझा देना कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये सब जो होता है ना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, और ये 3 रूल है, ठीक है ना। पहला रूल क्या है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी कार्बन अगर अपना पाई बॉन्ड दूसरे के साथ तोड़कर इसके साथ बना रहा है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रहना चाहिए, नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऑक्टेट जो है वो एकदम बाबू क्या रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए, खासकर सेकेंड पीरियड एलिमेंट का, ठीक है ना। आपके वो जो है जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। दूसरा जो मैंने आपको बताया, सिग्मा बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड जहां है वहीं रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लो बाबू, बेंजीन तो मैंने आपको दिखाया ही, सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं हुआ, ये जो ग्रीन वाला है वो कौन सा बॉन्ड है, ब्लू वाला सिग्मा बॉन्ड, येलो वाला पाई बॉन्ड है, येलो वाला चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, ब्लू वाला कर रहा है क्या, नहीं। इसका एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर भी देखो, ये जो बॉन्ड था ये सब क्या था, ये स्केलेटन में जो बॉन्ड है ये सिग्मा था सर, ये वाला कौन सा था, ये सिग्मा था सर, ये कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ ये पाए वाले देखो इधर उधर जा रहे हैं, नाच रहे हैं, समझ पाए क्या, यस। तो दिस इज द सेकेंड रूल, ओके। और तीसरा क्या है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, द नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे शुड रिमेन सेम, जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है वो सेम रहने चाहिए। मैं इनका एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, पहले 3 रूल को ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बना रहे होंगे
ये रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेईई एडवांस ने 2 बार ये सवाल दे रखा है जहां पर कि उन्होंने रूल वायलेट कराया है और उन्होंने पूछा है कि बताओ भाई कहाँ पे रूल मतलब गलती कहाँ पे हुई है या फिर उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है तीनों रूल फॉलो होने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑक्टेट, दूसरा सिग्मा बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा इधर उधर, जाएगा सिर्फ पाई, तीसरा क्या, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जैसे थे सब में वैसे रहेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? मैं दिखाता हूँ इसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ, आपको इस बात की फील आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बाबू, अभी देखो समझते हैं कि सर अब बात करेंगे रास्ते की। डीलोकलाइजेशन वर्ड का मतलब समझ गए, पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है ना, पाई इलेक्ट्रॉन भी समझ गए। नेक्स्ट टर्म था कंजुकेशन। कंजुकेशन क्या होता है? तो कंजुकेशन होता है रास्ता, कि क्या इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए 6 तरीके के रास्ते डिसाइड किए गए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। और पहला है पाई पाई कंजुकेशन। क्या मतलब है सर इसका? पाई पाई कंजुकेशन का मतलब ये है कि एक पाई बॉन्ड होगा, फिर एक सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। अगर आपको कभी भी दिख जाएगा ना ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि एक पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, तो समझ जाना वहां रेजोनेंस है। वहां क्या है? रेजोनेंस है। मतलब क्या कि रेजोनेंस कैसे है? तो देखो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, मैंने सबको तोड़ दिया, प्लस माइनस में तोड़ दिया, इसको भी प्लस माइनस में तोड़ दिया, इसको भी प्लस माइनस में तोड़ दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैंने सारे डबल बॉन्ड को क्या किया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में तोड़ दिया। अब क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? सर माइनस प्लस अपोजिट अपोजिट बना लेगा सर। क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? हाँ सर बना लेगा सर। और ये प्लस और ये माइनस यहाँ रखा रह जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, ये जो कंपाउंड आपको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि ऐसा कोई कंपाउंड है, जरूरी नहीं कंपाउंड हमेशा ऐसा ही होगा, ये कंपाउंड ऐसा भी रह सकता है किसी मोमेंट के लिए। ठीक है ना, इस कार्बन ने कसम नहीं खा रखा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ये इसके साथ भी बना सकता है। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इसके साथ बनाएगा, थोड़ी देर के लिए उसके साथ बनाएगा, थोड़ी देर के लिए इसके साथ बनाएगा, थोड़ी देर के लिए उसके साथ बनाएगा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये दोनों आपस में कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या, कभी इस तरह से स्ट्रक्चर है तो कभी इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब आपको ये सब नहीं सोचना है कब किस तरह से, आपको बस जानना है कि हाँ इस तरह से है और इस तरह से दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके, पक्की बात, वेरी गुड। ठीक है ना, तो पहला जो रास्ता है वो है पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन कहने का मतलब क्या, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। समझ पा रहे हो क्या? इधर देखो तो इधर रेजोनेंस है क्या? इस साइड यहाँ पाई बॉन्ड है। सर पाई बॉन्ड ही नहीं है, काहेगा रेजोनेंस? सिग्मा बॉन्ड थोड़ी करेगा रेजोनेंस, पाई बॉन्ड करेगा रेजोनेंस, है ना। इधर है पाई फिर पाई फिर पाई, अल्टरनेट होना चाहिए। एक पाई तो दूसरा जगह ना हो, फिर अगला हो, फिर दूसरा जगह ना हो, फिर अगला हो। जहां से जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां से वहां तक रेजोनेंस रहेगा। समझ पाए? अब ये हर बार ऐसे नहीं बनाएंगे, इसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, फटाफट बनाओगे आप। थोड़ा सा वेट करो, अभी एक बार रेजोनेंस का फील और लो थोड़ी देर कि क्या होता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या होता है सर? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ना, पहले ये दोनों के बीच था पाई बॉन्ड, अब इन दोनों के बीच है पाई बॉन्ड। पहले इन दोनों के बीच था पाई बॉन्ड, अब इन दोनों के बीच है पाई बॉन्ड। अभी थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो क्या? पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? पहले ये दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे थे, अब ये दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। कि क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन। लोकलाइज का मतलब होता है फिक्स। सिग्मा बॉन्ड फिक्स है सर, पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है सर। समझ पा रहे हो क्या? क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया, ठीक है, मजे वाली बात। और बातें समझो। दूसरा होता है ये, दूसरा होता है पाई सिग्मा लोन पेयर। यहाँ पे देखो जो है ना पाई, यहाँ पे सिग्मा छूटा हुआ है, अब सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। समझ पाएगा? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखा ना, एक डबल बॉन्ड के बाद फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो समझ जाना वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ठीक है ना, रेजोन होने के फायदे क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बट अभी पहले ये जानो रेजोनेंस होगा। ठीक, एडजस्टेबल है ये बात, वेरी गुड। दूसरा, एक और जगह पे ऐसा होता है, पाई इलेक्ट्रॉन और भी जगह पे डीलोकलाइज करता है वो, जब ऐसा सिनेरियो हो, एक पाई बॉन्ड सिग्मा फिर लोन पेयर। इस एग्जांपल देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? लोन पेयर दिख रहा है। मान लो यहाँ पे कोई भी है एटम जिसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए ना,
पाई सिग्मा लोन पेयर, तो समझ जाना वहां पे रेजोनेंस है, ठीक है ना, वहां पे क्या है, रेजोनेंस है। देखो ऐसा है ना बाबू कि रेजोनेंस कहीं पे भी नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज जहां पे होती है वहीं पे होता है। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी थी सर अगर कभी पाए सिग्मा फिर सिग्मा फिर पाए दिख गया तो समझ जाएंगे यहाँ पे रेजोनेंस है। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पाई दिख जाए फिर एक सिग्मा बॉन्ड दिख जाए फिर एक लोन पेयर दिख जाए उसके बगल में, तो समझ जाएंगे यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ठीक है ना। ये सब कहां से आया नहीं आया, तो बाबू ये सारी बातें जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल है, हाइपोथेटिकल है, आपको मानना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना, हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो, हम लोग ना ऐसा मतलब मानते हैं कि ये कंपाउंड सिर्फ ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ऐसे भी एग्जिस्ट करता है। एबल टू फॉलो क्या, बहुत बढ़िया। कुछ लोग नहीं बोल रहे क्या, नहीं समझे सर? अगर आप नहीं समझे प्लीज कमेंट में अपना बात ऐड करना, मैं वापस से समझा दूंगा और क्लास में भी पूछ लेना, ठीक है। मुझे याद है जीओसी का लेक्चर 1 में एक आध बच्चों ने डाउट पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। आप अच्छे से इसको पढ़े, समझने की पूरी कोशिश की है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। ओके, तो सेकंड वे क्या है, पाई सिग्मा फिर लोन पेयर होना चाहिए। ये देखो रेजोनेंस कैसे करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है या नहीं है, हाँ सर है, ये टूट नहीं सकता है क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब क्या, निगेटिव, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है टूट नहीं सकता है प्लस और माइनस में, हाँ सर टूट सकता है सर। अब ये लोन पेयर और ये प्लस मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा बाबू कि होगा ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, देखो बनाया ना, और ये वाला माइनस यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिनेरियो क्या है सर, सिनेरियो ये है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड हो, यहाँ पे सिग्मा हो और यहाँ लोन पेयर हो। अगर ऐसा हुआ तो जहां लोन पेयर है उसके बगल में बॉन्ड बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है एकदम। तो दिस इज अनदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। ये क्या बताते हैं, ये क्या बताते हैं, क्या ऐसे रहेंगे या ऐसे रहेंगे, ये दोनों तरीके से रहेंगे, थोड़ी देर ऐसे रहेंगे और थोड़ी देर ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे ऐसे बनाया है डॉटेड स्ट्रक्चर। डॉटेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, थोड़ी देर डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा तो कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा तो कभी यहाँ पे रहेगा, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। और ये बाबू जब यहाँ से यहाँ जाएगा, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्लस आएगा, इसलिए मैंने प्लस बनाया, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, पक्की बात, वेरी गुड, ठीक है। ये मूछ पूछ क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। देयर इज अ रूल, मूछ पूछ रूल, बढ़िया रूल है, आसान कर देगा आपको चीजों को समझने में। थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ा अभी पहले डिटेल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। ओके, अगला तरीका देखो, ये वाला तरीका हमने पढ़ लिया कि पाई सिग्मा पाई दिख जाएगा तो रेजोनेंस है, हाँ सर। अब दूसरा, अगर आपको पाई सिग्मा लोन पेयर दिख गया तब भी समझ लेना रेजोनेंस है, मतलब जो अभी मैंने बताया ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, कभी भी दिख गया पाई सिग्मा लोन पेयर तो रेजोनेंस है। सिमिलरली कभी भी अगर आपको दिख गया पाई सिग्मा प्लस चार्ज तब भी रेजोनेंस है, ठीक है। कभी भी आपको दिख गया पाई सिग्मा माइनस चार्ज तब भी यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें देखी गई हैं, यही मैं लिखा हुआ हूँ, पाई सिग्मा लोन पेयर हो, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, हर केस में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर, ठीक है, देखो कैसे होगा समझ लो। ये वाला तो समझ गया, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, इन दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ प्लस, ठीक, ये प्लस है तो आपको नहीं लगता ये बॉन्ड फिर से टूट सकता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और ये प्लस यहाँ पे रह जाएगा। समझ पाए क्या, मुझे ऐसा क्यों लगा कि सर एक बार अच्छे से समझा दीजिए सर, नहीं समझा सर, अच्छे से क्लियर डायग्राम बना बना के सिखा दीजिए सर, ऐसे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लियरली बताता हूँ, देखो, ठीक है, देखो 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 देखो, प्लस सबसे पहला कौन सा था बाबू, सबसे पहला था सर पाई सिग्मा पाई, ये तो समझ गए आप लोग। ये वाला बाबू पाई सिग्मा पाई, अगर ऐसा रहा तो रेजोनेंस होगा, आया ना। ये बॉन्ड प्लस माइनस में टूटेंगे और या अपोजिट वाले बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा था, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब तीसरा वाला का बात करते हैं, तीसरा वाला का बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरा है आपका पाई सिग्मा प्लस चार्ज,
ठीक है, मतलब क्या है सर, देखो मतलब ये है, यहाँ पे देखो तो रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं, कभी भी अगर आपको दिख जाए ना डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस, तो समझ जाना वहां रेजोनेंस होगा। क्यों होगा रेजोनेंस वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों होगा, इसलिए होगा ना क्योंकि डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है यहीं पे हमेशा रहे। क्यों, तो देखो यहाँ प्लस है, हो सकता है कि डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए टूट गया माइनस प्लस में, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, अब ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, क्या करेंगे बाबू, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। ये प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे सर, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। और ये वाला डबल बॉन्ड तो टूट ही चुका है, तो देखो तो यहाँ पे क्या पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो गया, अपनी जगह नहीं चेंज कर लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। समझ पाए क्या। सिमिलरली चौथा नंबर क्या बताया मैंने, पाई सिग्मा माइनस चार्ज। आप लोग समझ गए होंगे बहुत लोग कि अब क्या होने वाला है, यहाँ पे मान लो माइनस है, ठीक है। अब देखो तो क्या ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, सोचेंगे कैसे, यहाँ पे माइनस है, हाँ, क्या ये वाला बॉन्ड को तोड़ो, बॉन्ड को तोड़ो तो क्या यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस ला सकते हैं, इसको तोड़ेंगे जब ये टूट जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, हाँ। अभी दोनों मिलकर बॉन्ड बना सकता है, यस सर बना सकता है ना सर। तो क्या हो जाएगा स्टोरी, सर स्टोरी कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों बना लेगा बॉन्ड, क्या बना लेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा और माइनस चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। समझ पाए क्या, इन दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि नहीं समझ पा रहे। देखो क्या है ना, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर आपको दिख जाए पाई बॉन्ड सिग्मा प्लस, ऐसा कुछ दिख जाए एक लाइन से है पाई बॉन्ड सिग्मा प्लस, तो समझ जाना यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ हर बार मैं कैसे बनाता हूँ ना, ये आप अभी नहीं भी जानोगे तो टेंशन ना लो, मैं अभी अलग से सिखाऊंगा। देख लो आगे है, ये देखो देयर आर टॉपिक्स रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, ये मैं अभी आपको अलग से सिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अभी बस आप ये जान लो कि वैसा दिखा तो रेजोनेंस है, ठीक है ना, ऐसा दिखा तो रेजोनेंस है, कैसे है वो मैं फील कराना चाह रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ये माइनस और प्लस में टूटेगा। क्यों यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो चाहेगा ये कार्बन माइनस ले आए ताकि ये दोनों बॉन्ड बना पाया, ठीक है ना। जब भी डबल बॉन्ड टूटता है ना, किसी पे भी माइनस किसी पे भी प्लस आ सकता है बाबू। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो ये डबल बॉन्ड है ना, ये कैसे भी टूट सकता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रख लो, या यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रख लो, नॉट एन इशू, कैसे भी तोड़ लो। डिपेंड करेगा टूटेगा कैसे, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर प्लस है या माइनस मांगेगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस मांगेगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस चाहिए उसको, तो ऐसे टूट जाएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस चाहिए उसको, ऐसे टूट जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, ठीक है, ओके। तो ये समझ पाए कि कभी भी डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस और डबल बॉन्ड सिग्मा माइनस दिखा तो वहां पे क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया बाबू। अब जो है ना, मैं आपको इसके पहले कि इसको ड्रॉ करना सिखाऊं, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, ठीक है। दो बातें क्या बताना चाहता हूं उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। एक्चुअली में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में मैं, चलो इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूं पहले, ताकि आपको रेजोनेंस की पूरी फील आ जाए। देखो एक और एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे कार्बन है, ये मैं एक कंपाउंड बनाया हूं, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे पहले रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डबल बॉन्ड है, हाँ। क्या डबल बॉन्ड के बाद, सिग्मा बॉन्ड के बाद कोई चार्ज है क्या, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, फिर चार्ज भी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर चार्ज भी है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है ना। पहले इसे पहचानेंगे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, देखेंगे क्या उन कंजुकेशन में से एक भी कंजुकेशन है यहाँ पर, हाँ सर है ना, पाई सिग्मा चार्ज, ये तो रहा जो अभी जस्ट पढ़े, ये पाई सिग्मा चार्ज है ना। अगर ऐसा रहा तो रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस होगा तो कैसा दिखेगा सर, देखो बाबू रेजोनेंस होगा तो कैसा दिखेगा, रेजोनेंस होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्या हो जाएगा ध्यान दो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक,
ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। प्लस माइनस में ऑफकोर्स प्लस कहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा माइनस। यहाँ पे माइनस ले आओ, और अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब ये वाला या ये वाला जुड़ जाएगा आपस में। मान लो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा बाबू, तो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस को खत्म कर दो, और इन दोनों के बीच क्या बना दो, डबल बॉन्ड बना दो। समझ पाए। सिमिलरली जरूरी नहीं है यही होता, इससे नहीं जुड़ सकता था क्या, इससे भी जुड़ सकता था सर। तो एक और स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, तो सर एक और स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है सर, एक और स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ चूंकि माइनस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहेगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा बाबू, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे सर, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। देखो तो, गौर से देखो तो, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड डांस नहीं कर रहा, कभी इसके संग, कभी इसके संग, कभी इसके संग। इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस। समझ पाए क्या, दिस इज नोन एज रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस क्या है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ना। देखो अब सिग्मा बॉन्ड जहां था वहीं रहा है, सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ कौन इधर उधर घुमा है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड एक बार इनके बीच था, एक बार इनके बीच आ गया, और एक बार, अच्छा मैंने वापस से ऊपर ही बना दिया क्या, बोले नहीं आप लोग यार, कैसे बोलोगे। ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड इधर, कभी इधर तो कभी इधर। दिस इज नोन एज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो पता है एक चीज होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये सब आपस में कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो सारे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जिसमें कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है, दिखाओ बनाकर। समझ पा रहे, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोल सकते हैं उसको। वो क्या होता है समझो, वो ये बताता है ना कि कहां कहां डबल बॉन्ड गया है। देखो वो कुछ ऐसा है, अब यहाँ पे देखो यार, डबल बॉन्ड किस किस कार्बन की, यहाँ पे ऑक्सीजन बना दो पहले, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ भी ऑक्सीजन था, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है कि वो जगह, वो एक स्ट्रक्चर बताओ जिसमें कि सब कुछ दिखा रहे हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है। सर डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, और डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, तीनों जगह जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या बताता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताता है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है। यहाँ पे 2 माइनस, 2 माइनस है ना, एक यहाँ माइनस एक यहाँ माइनस है, तो मैंने सीधा सीधा इसके ऊपर 2 माइनस दिखा दिया। ये क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है, उसको डॉटेड लाइन से बना देना है, ठीक है। ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब है कि मुझे सारी लोकेशंस बता दो जहां पे डबल बॉन्ड जा सकता है डॉटेड लाइन से, दैट्स इट। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। सिमिलरली मैंने पहले भी जो स्ट्रक्चर्स बनाए ना बाबू, इसका भी हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। जैसे इसको देखो, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, तो हम लोग इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा सर। डबल बॉन्ड कभी यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड कभी यहाँ भी आ सकता है, और प्लस चार्ज या तो यहाँ रहेगा या तो प्लस चार्ज यहाँ रहेगा, और यहाँ हमेशा क्या आएगा माइनस चार्ज। दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या बताता है कि डबल बॉन्ड कभी इधर बना दो, डबल बॉन्ड कभी इधर बना दो, बट प्लस या तो इसी कॉर्नर में आएगा या तो इसी कॉर्नर में आएगा। देखो एक बार प्लस इधर है और एक बार प्लस किधर है, इधर है, ठीक है ना। सिमिलरली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा बाबू, इसका, तो सर इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना वो कुछ ऐसा होगा सर। डबल बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, तो जिधर जिधर डबल बॉन्ड जा सकता है डॉटेड लाइन बना दो। नेक्स्ट माइनस यहाँ फिक्स है, नहीं तो माइनस देखो यहाँ आया है, यहाँ डालो माइनस, यहाँ डालो माइनस, और यहाँ क्या डालो प्लस। दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है सर। और भी डायग्राम्स हमने बनाए थे, जैसे ये बनाया था, है ना। आप इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, तो देखो कैसे बनाएंगे। आप बस ऐसा करो कि आप
अरे यार तो पूरा ही सेलेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा का बनाते हैं। हाँ जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन का अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो ना तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। मुझे बेंजीन का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो इसमें क्या करूंगा मैं सारे लोकेशन जहां डबल बॉन्ड पॉसिबल है सब बना दूंगा। सर डबल बॉन्ड जो है ना क्या हर जगह पे पॉसिबल है, देखो तो इन दोनों के बीच है, फिर इन दोनों के बीच भी तो है, इन दोनों के बीच है, फिर इन दोनों के बीच भी तो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है, अरे यार मिट जाता है, मेन चीज ही मिट जाता है यार, आराम आराम से मिटाने का, तब मिटेगा ये, समझ गए हम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड जो है ना वो हर जगह पे है। क्या है वो, हर जगह पे, समझ पाए, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको ना आप चाहो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप चाहो इसको तो सीधा क्या कर सकते हो ना कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड को बेंजीन के केस में हम लोग, मैंने क्लास में आपको नोमेनक्लेचर में मल्टीपल टाइम बताया है कि आप ऐसे पूरा ना बना करके सीधा यहाँ पे बीच में गोल बना दो, ये अंडरस्टूड होता है कि ये बेंजीन है। ठीक है ना, ये क्या है, बेंजीन है। क्या बताते हैं गोल, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना गोल 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 घूम रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, कभी इन दोनों के बीच, 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 और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या आपको पक्का दिल से समझ में आ गया व्हाट इज रेजोनेंस? हो सकता है इस लेक्चर के शुरू के 15 मिनट में आपको नहीं आया हो, बट अब आ जाना चाहिए। रेजोनेंस क्या है सर? बस पाई इलेक्ट्रॉन का जगह चेंज करने का एक तरीका है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब चूंकि आप इतनी बातें सीख गए हो ना, मैं आपको दो बातें और छोटी छोटी सिखाना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं, बट जो है केमिकल बॉन्डिंग उस समय बाबू बता नहीं सकता था, इसलिए नहीं बता सकता था ना क्योंकि आप उस समय समझते नहीं और रेजोनेंस आपको आता नहीं था। अब समझोगे आप, ठीक है, अब समझोगे आप। तो नेक्स्ट पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, लिखना इंपॉर्टेंट नोट करके, नोट नोट करके लिखना, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, नोट करके लिखना। तो चलो लिख लो, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन are present with any adjacent lone pair atom, then that atom will be sp2 hybridized. Then that atom will be sp2 hybridized and one lone pair, one of its lone pair must be present in your p orbital. देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल देखो। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है बाबू, सपोज करो मैंने कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लिया, ठीक है, NH2 के पास ऑफ कोर्स लॉन पेयर होगा, ठीक है, और एक और चीज कर लो, कर ये लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, ठीक। अब आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, हाँ सर यहाँ से यहाँ तक में हो रहा है सर, ये पाई सिग्मा लोन पेयर है सर, यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। अगर रेजोनेंस हो रहा है ना तो देखो तो ऐसे इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, सर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक तो ये है, दो तो हाइड्रोजन के साथ है, तीन, और यहाँ पे बाबू एक लोन पेयर है इसके पास, तो चार। होना क्या चाहिए था,
sp3, तो लिख लो शुड बी sp3, होना चाहिए था sp3, बट वही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं सिखाना ये चाह रहा हूं ना, कभी भी अगर लोन पेयर अगर रेजोनेंस में आ सकता है ना तो वो रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस ना कंपाउंड को बहुत स्टेबल बनाता है। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहते, पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, जो कि कंपाउंड को बहुत स्टेबल बनाते हैं। रीजन क्या है? मान लो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको नहीं मिला, तो ये अनस्टेबल हो गया ना, समझ रहे हो ना? तो क्या होता है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह नाचे तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ भी जाती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसकी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3, बट sp3 तब होती जब ये लोन पेयर इसके पास होता, बट रियलिटी क्या है कि लोन पेयर ना रेजोनेंस में है, मतलब वो इधर से इधर नाचता रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये लोन पेयर इसके पास पूरा टाइम रहेगा नहीं, समझ रहे हो? और अगर पूरा टाइम नहीं रहेगा तो इसको आप काउंट नहीं करोगे हाइब्रिडेशन में। हाइब्रिडेशन में याद है ना हम लोग किसको काउंट करते थे? sp2 sp3 कैसे डिसाइड होता था? जो प्योर ऑर्बिटल्स में है ना, समझ रहे हो ना? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि प्योर ऑर्बिटल में रहता है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, फिक्स है, वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है। बट जो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर बाबू क्या है कि सर इसके साथ रेजोनेंस में है ये लोन पेयर। अगर रेजोनेंस में है तो क्या यही रहेगा हमेशा? नहीं, रेजोनेंस का मतलब वो भागता रहेगा इधर उधर। अगर वो भागता रहेगा तो इसका मतलब क्या है, कभी यहाँ लोन पेयर रहेगा, कभी नहीं भी रहेगा, हाँ या ना? अगर कभी नहीं रहेगा तो आप रेजोनेंस में क्यों गिन लिए उसको? नहीं गिन सकते आप, ठीक है ना? उस समय क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होगी, sp2 हो जाएगी। क्यों? उस समय सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाले आप काउंट करोगे, इसको काउंट नहीं करोगे। देखो मैंने वही आपको लिखाया है, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विथ एनी एडजेसेंट लोन पेयर, है ना? जब भी पाई बॉन्ड कभी भी लोन पेयर के एडजेसेंट में है तो देन एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। वही मैं लिखाया हूं, ये जो एटम होगा बाबू, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका? sp2 होगा, बट sp3 नहीं होगा, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? एंड वन ऑफ इट्स लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्योर पी। ये क्या होगा? प्योर पी में रहेगा, ये प्योर पी में रहेगा, हाइब्रिडाइज पी में नहीं जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या होता था कि पहले मल्टीपल ऑर्बिटल्स आते थे, आपस में आके झालमुड़ी बनाते थे, है ना, और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे। पर अगर आएंगे ही नहीं तो बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो वही है कि ये वाला लोन पेयर ना हाइब्रिडेशन में जाएगा ही नहीं, मतलब हम जाएंगे ही नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने, हम अलग रहेंगे। क्यों? हमको रेजोनेंस में जाना है, रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी देता है। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, ये रूल आप एकदम याद रखना अभी के बाद, ठीक है? तो इसका रियल बाबू क्या होगा बात? उसका रियल बात सर कुछ ऐसा होगा सर, रियल बात क्या होगा? तो ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2, है ना? ये जो NH2 है ना, ये इसका रियल हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो प्योर पी में रहेगा, प्योर पी में रहेगा, है ना? ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, ठीक है ना? जाएगा तब sp3 हो जाता, जाएगा ही नहीं तो sp2 होगा। क्यों? ये रेजोनेंस में जाएगा, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, तो क्या होगा बाबू? ये रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर उधर नाचता रहेगा, जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है? एकदम हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या था कि फिक्स रहता था भाई इसी एटम का है, इस एटम के हम लोग आपस में मिलकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और वो जाएंगे बॉन्ड बनाने दूसरे के साथ। ये तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है? तो ये बात आई होप आपको समझ में आएगी। ये है तो एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग का ही, बट उस समय चूंकि आपको रेजोनेंस नहीं आता था इसलिए मैंने ये बात वहां पे नहीं बताई थी, अब बताया हूं, ठीक है? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये समझ गए बाबू, तब एक और बात समझ लो। अब ना यहां पर देखो एक बात लिखा था मैं, ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। रेजोनेंस होने के लिए कंपाउंड प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर कब होंगे? जब उनकी हाइब्रिडेशन इधर sp होगी इधर sp2 होगी। मतलब क्या है देखो, समझो। आपको याद है sp हाइब्रिडेशन में इलेक्ट्रॉन, मतलब sp हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल्स कैसे होते थे? ऐसे 180 डिग्री एंगल पे एक इधर और एक इधर होता था, है ना? ये एक प्लेन में है, हाँ सर। sp2 में क्या होता था? ट्रायगोनल प्लेनर बनता था। ट्रायगोनल प्लेनर क्यों बोलते थे? क्योंकि एक प्लेन में, करेक्ट, हाँ सर, ठीक है, एकदम बढ़िया। sp3 में क्या होता था? क्या sp3 में सब एक प्लेन में होते थे? नहीं सर, sp3 में तो कोई अंदर, कोई बाहर, कोई ऊपर, कोई नीचे, ऐसा हो जाता था, हाँ या ना?
ऐसा होता था ना sp3 का स्ट्रक्चर बाबू, देखो तो ऐसा होता था ना sp3, यस और नो, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, हाँ या ना, ऐसा होता था, सबके बीच एंगल होता था 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो ये क्या प्लेन में है? नहीं, इसके कोई दो बॉन्ड प्लेन में है, बट सारे बॉन्ड प्लेन में है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई ऊपर है, कोई इधर है ना, तो चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं है। और रेजोनेंस होने के लिए ना कंडीशन है कि सारे के सारे बॉन्ड्स ना प्लेन में होने चाहिए। तो टेट्राहेड्रल sp3 में तो पॉसिबल ही नहीं है। sp में पॉसिबल है, या तो sp2 में पॉसिबल है, sp में पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में है, या sp2 में पॉसिबल है क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में है, हाँ या ना, ये एक प्लेन में है, तो तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों, ये रूल क्यों लेजिट रूल है, सही बात है, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए समझाता हूँ। देखो पहले एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देख रहा पाई सिग्मा पाई, क्या रेजोनेंस है? हाँ सर, पाई सिग्मा पाई तो रेजोनेंस है सर, यहाँ रेजोनेंस होगा। अच्छे से देखो बाबू, सबके सब आइदर sp है तो आइदर sp2 है। देख लो ये वाला कार्बन, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3, 2 हाइड्रोजन के साथ। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, 3 sp2। ये वाला देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, वापस से 3 sp2। ये वाला कार्बन को देखो, 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, 3 sp2। अभी मत बोलना कि सर ये सब सिखा दीजिए ना, ये नहीं आ रहा समझ, केमिकल बॉन्डिंग में है, जाकर देख लो एविडेशन टॉपिक, ठीक है ना, वहां से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिया हूं मैं। ये सारे के सारे क्या है? sp2 में, तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रेजोनेंस डाल दे रहे, नहीं, सबके सब आइदर sp होने चाहिए, आइदर sp2 होने चाहिए, जहां तक होगा वहां तक रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई है, यहाँ सिग्मा है, पर पाई दूसरा तो है नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस होगा भी नहीं। रीजन क्या है बाबू? क्योंकि सर ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, बट ये sp3 है, देखो ना, टोटल 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, 4 हो गए ना sp3, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक। अब ये रूल क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है सर कि sp2 होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन समझो बाबू। अब देखो, ये रहा हमारा कार्बन जो sp2 है, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऐसा ही एक और इधर से लाएंगे हम, और ये दो जो है उसमें सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ले ही आते हैं ताकि आपको इस बात का फील आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई प्लेनर इज नेसेसरी, ठीक है ना, एक प्लेन में होना क्यों नेसेसरी है, मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, ठीक है। ये देखो, ये दो कार्बन आ गए sp2, पास पास आएंगे, यस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे सर? ये दोनों मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लिए, वेरी गुड। और ये बाहर वाले और ये अंदर वाले जो है, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यस, वेरी गुड। अच्छा, क्या इसका एक p खाली है ऊपर? p खाली है या नहीं है? sp2 का मतलब क्या है बाबू? ये और ये आपस में क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो p का तो टोटल 3 ऑर्बिटल होता है ना, sp2 में क्या बता रहा है कि 2 कहां चले गए? हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, और एक तो खाली है, हाँ ना, जो 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 ऊपर की तरफ होगा, हाँ ना। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यार। मान लो ये कार्बन है, sp2 का मतलब क्या है सर? बॉन्ड्स इस तरह से होंगे, 120 डिग्री पे अलाइन, हाँ, पर इसका एक और जो p ऑर्बिटल है वो तो खाली रहेगा ना ऊपर, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, ये सो लो। यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या करेगा? इसके साथ और एक इधर अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बट इस कार्बन का भी एक ये खाली होगा, है ना, यस। अच्छा, ये दोनों आके तो बाबू तभी ना बॉन्ड बना पाएंगे जब दोनों एक प्लेन में हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कार्बन है, ठीक, ये देखो, ये p ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, इसकी बात कर रहा हूँ। ये है p ऑर्बिटल, ये भी है p ऑर्बिटल। ये दोनों पाई बॉन्ड कब बनाएंगे? जब ऐसे जाके सटेंगे तब, या जब ऐसे जाके सटेंगे तब। ऑफ कोर्स याद है ना, दोनों एक प्लेन में होने चाहिए, हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, इसलिए मैं कहता हूँ केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा जीओसी में यूज होगा, ऑर्गेनिक में भयानक यूज होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, एक p ऑर्बिटल ये रहा, एक p ऑर्बिटल ये रहा, ये दोनों जब आप नजदीक आएंगे तो दोनों एक प्लेन में होना चाहिए। अगर ये y में है तो ये भी y में होना चाहिए, अगर आप z में डाल दोगे तो दोनों ओवरलैप नहीं होगा, है ना। यही रीजन है बाबू कि प्लेन में होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, मतलब क्या? दोनों के दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, तब इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड्स बनेंगे, तब इन दोनों के बीच रेजोनेंस हो पाएगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं हो पाए। समझ पाए? एग्जांपल देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो ये दोनों कार्बन है, इन दोनों का पाई ऑर्बिटल इस तरह से है,
ठीक। और ये वाला कार्बन का पाई ऑर्बिटल इस तरह से, जस्ट एन एग्जांपल, इन दोनों का पाई ऑर्बिटल कैसे है, इस तरह से, और इन दोनों का है इस तरह से, ठीक। तो बताओ, तो इनका अगर ऑर्बिटल इस तरह है तो इन दोनों तो ऐसे करके बॉन्ड बना लेंगे, बट इनका अगर इस तरह से है तो ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, क्या ये दोनों बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं। जब इस तरह से बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो पाई बॉन्ड इधर से उधर जा पाएगा? जगह ही नहीं है ना। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए? समझो क्या बोला मैं। देखो, कार्बन कार्बन, ये इनके ऑर्बिटल्स, कूल, ठीक है सर। ये एक और कार्बन, इसका ऑर्बिटल मैं बोल रहा हूं अलग प्लेन में है, ये दोनों वाई प्लेन में है पर ये जेड प्लेन में है, तो ये दोनों तो बॉन्ड बना लेगा क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है, बट ये और ये कभी बॉन्ड बना पाएंगे? एक वाई प्लेन में है और दूसरा जेड प्लेन में, ये दोनों बॉन्ड कभी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर नहीं बना पाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे तो क्या ये कार्बन जब कभी बॉन्डे नहीं बना पाएगा तो रेजोनेंस हो पाएगा? रेजोनेंस होने के लिए तो इस बॉन्ड को यहां से टूट के यहां जाना था, बट ये दोनों तो बना ही नहीं पाएगा। समझ पाए ना? दिस इज द रीजन व्हाई रेजोनेंस विल हैपन ओनली इन द प्लेनर कंपाउंड्स। प्लेनर मतलब क्या? जब सब सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है? अगर मैं अभी इनको सेम प्लेन में कर देता, ठीक है ना, अभी अगर मैं इनको फटाक से सेम प्लेन में कर दूं ऐसे, अब क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड बना रहे थे, हाँ, अब क्या होगा? बोलेगा भाई ये वाला बॉन्ड तोड़ो, भाई ये वाला बॉन्ड तोड़ो, आ जाओ हम दोनों बना ले, रेजोनेंस हो गया। पर जब यहाँ जगह नहीं खाली होगा या अलग प्लेन में होगा तो फिर रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। क्या आप लोग सच में समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? व्हाई दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन क्या है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी भारी भारी बात जो मैंने आपको आज समझाई, ठीक है ना, इसको बहुत आसान बनाने के लिए हम लोग का ये टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, कौन सा सर? ये रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तब आपको ज्यादा मजा आएगा और इस चैप्टर की, इस टॉपिक की मतलब फील आएगी कि चल क्या रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे इधर से उधर हो रहा है कंपाउंड, कैसे एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड पे जा रहा है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा ना, इन्हीं को सीखना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस लेक्चर में नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। आज का लेक्चर पूरा डेडिकेटेड था रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होती है उसको सीखने के लिए, ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आपसे बताना कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ये छोटी सी एक्सरसाइज करके आना बाबू। आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, तो गिव अ ट्राई। रेजोनेंस हैपन और नॉट, आपको बताना है होगा या नहीं होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर होगा तो कहां से कहां तक होगा ये आपको बता देना है, आपको बना देना है कि सर यहां से यहां तक होगा। मतलब ऐसे ये क्वेश्चन आपको बताना है सर यहाँ से रेजोनेंस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पाई सिग्मा पाई दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको ना कमेंट में आंसर ऐड करना है, लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 1 को कर देना है यस नो ऐसा, ठीक है ना। ये 1 हो गया, आपको बताना है वाई और एन, वाई होगा या एन, ये आपको बताने चलना है, कमेंट में ऐड करना है, ठीक है। आपको बस बताना है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। और अगर होगा तो कहां से कहां तक होगा? मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस तो अभी ही बना लो, ठीक है। चलो एक काम करो, मैं आपको एक आध मिनट का टाइम अभी दे रहा हूँ, इस वाले में बताओ रेजोनेंस होगा। आप सिर्फ ये बता देना कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में हैं। जैसे यहाँ पे अब पता है ना, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 4। सिमिलरली आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने में, ये बता दो, यस नो बता दो, इस तरह से बता दो, ठीक है।
ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। कुछ और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। यू नीड टू टेल कि रेजोनेंस कहां से कहां तक होगा, ओके। और बेटर क्या है ये बताना कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जाएंगे। आपको क्या चेक करना है ना बाबू, आपको चेक करना है कि मैंने आपको जो कंजुकेशंस बताए हैं ना, पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई सिग्मा माइनस चार्ज, ये सब होना चाहिए, उनको आपको बताना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस कंजुकेशन में एक चीज और जोड़ लेना, बताता हूं। अगर कभी भी लोन पेयर के जस्ट बगल में चार्ज दिख जाए तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है, इसको हम लोग लोन पेयर सिग्मा प्लस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा लगता है ये मशीन जो है चलना बंद हो गई है। पहले आप इस लोग चाहो तो अभी क्वेश्चन ट्राई कर लो, है ना, अभी क्वेश्चन ट्राई कर लो। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, आप लोग अभी भी साथ साथ ट्राई करो और फिर बाकी कमेंट्स में ऐड करना। नेक्स्ट पेज पे जा नहीं रहा है यार, रुक सा गया है, पता नहीं क्यों। लगता है आज लेक्चर के संग संग बोर्ड को भी टफनेस थोड़ा फील हो रहा है।
बट ऐसा है नहीं, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करा दें, चिंता ना करें। थ्योरी से तो ऑफकोर्स 40% समझ में आता है, 100% तो एग्जाम्पल के बाद समझ में आता है, ये तो नियम है ना। वैसे चल ले यार, थोड़ा सा लोड ही हो रहा है ये तो। बाकी सब चीजें ठीक ठाक ही चल रही है, स्मार्ट बोर्ड को ही कुछ लोड है लगता है, व्हाइट बोर्ड को। खुल जा सिमसिम, तो काम कर जा सिमसिम, अभी भी लोड हो रहा है ये। लगता है ये नहीं चाहता मैं आपको और क्वेश्चन दूं। अरे इतनी जगह खाली है ना भाई। अच्छा है तो लिखा ही नहीं, अच्छा लिखा रहा है, कम से कम लिखाने का प्रोसेस चालू है, भले ही। यहाँ ओ है, ठीक है, ओ मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ओ है, ओके ओ है। चलो मैं ना इन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करता हूँ, कहाँ पे रेजोनेंस होगा कहाँ पे नहीं होगा, ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पे इतने एरिया में तो रेजोनेंस है ना। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ गए, तो सर दो इसके चार। इसको देखो, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, ये चारों तो है ही, पर क्या ऊपर भी है, देखो ना साहब, पाई सिग्मा चार्ज, इधर भी है रेजोनेंस, चार सिग्मा पाई, पाई सिग्मा चार, चार सिग्मा पाई, एक ही बात हुआ है ना। तो इधर भी है रेजोनेंस, क्या इसमें यहां से यहां तक रेजोनेंस है पूरा, इस वाले में सिर्फ यहां से यहां है ना। बट इसमें यहां से पाई सिग्मा चार्ज सिग्मा पाई, तो यहां से यहां पूरे में रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा चार्ज भी रेजोनेंस का वे है, तो पाई सिग्मा पाई, इसको देखो ना, इसमें पाई सिग्मा पाई यहीं तक रेजोनेंस है, इधर है क्या, इधर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, चार। इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, चार। प्लस के ऊपर कोई चार इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता होगा, ठीक है ना। तो पाई सिग्मा पाई, इसके पास भी चार, इसके पास भी चार, इसके पास भी चार, गुड। इसको देखो तो मैंने जस्ट आपको जस्ट बताया, ये लिखाया नहीं है कंजुगेशन में, लोन पेयर के जस्ट बगल में अगर चार्ज रहा ना तब भी रेजोनेंस होता है। ये लोन पेयर डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम लोग बोलते थे कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते थे इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में देखा था हमने, जब भी लोन पेयर के जस्ट बगल में चार्ज दिखे तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कितने लोन पेयर, इसमें कितने सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो। हर लोन पेयर के पास एक दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। इसके पास देखो रेजोनेंस कहां से कहां तक है, यहाँ तो है, हाँ सर, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहाँ से यहाँ पूरा रेजोनेंस है। यहाँ पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पूरा रेजोनेंस है, फिर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पूरा रेजोनेंस है। अच्छा, क्या ये रेजोनेंस सिर्फ यहीं तक है या इधर भी है, देखो तो पाई सिग्मा चार्ज, ये रेजोनेंस सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये रेजोनेंस इधर भी है, मतलब ये डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ भी आ जाए, ठीक है ना। ये जब मैं आपको बनवाना सिखाऊंगा ना तब सिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक रेजोनेंस पॉसिबल है। देखो ना, यहाँ पे भी चार्ज सिग्मा पाए, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, तो मतलब ये रेजोनेंस सिर्फ यहाँ तक रुका हुआ नहीं है, ये रेजोनेंस यहाँ जो चल के ऐसे जा रहा है आगे, ये रेजोनेंस यहाँ रुका हुआ नहीं है, ये भी चल के जा रहा है आगे, हाँ या ना, गुड। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, इधर है क्या सर, इधर तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है सर, इधर नहीं है सर, इधर है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यार कौन कौन से रेजोनेंस में है, पाई सिग्मा पाई, यहाँ तो रेजोनेंस है, सिग्मा पाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेंस है सर, पाई सिग्मा पाई, जहां से चालू करो जब तक वैलिड हो तब तक रेजोनेंस है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6, हर पाई के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया सर, गुड। यहाँ पर सर यहाँ से यहाँ तक है, आया ना, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, ओके। इसके पहले जो पेज में मैंने क्वेश्चंस बनाए थे वो आप लोग क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि वो पेज पे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, आपको कमेंट करके आंसर्स बताने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर्स। आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रेजोनेंस है या नहीं है पता करना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, क्लियर एकदम, ठीक है, ओके। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ट्राई करना, कहीं भी डाउट हो तो कल पूछ लेना, एंड आई नो, पूरा बिलीव है मुझे कि आप इसको पूरा पूरा अपना बेस्ट करोगे, पढ़ोगे, एनसीईआरटी से भी पूरा पढ़ लेना,
एनसीईआरटी में वापस मैं बता रहा हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा जब पेजेस पलटाओगे तो। देयर विल बी अ टॉपिक रेजोनेंस, गो एंड रीड इट आउट, ठीक है। अब आपको एक लाइन लाइन वर्ड वर्ड समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।